अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान मुबारक? आज रात तो जो गुजर गई रात को इबादत की रात थी। आज 21वां रोज़ा हो गया माशाल्लाह। और मैंने आपको अपने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि वो हमारा था दूसरा अशरा, मग़फ़िरत का अशरा, और अब हमारा आज से तीसरा अशरा रमज़ान का जो है वो शुरू हो गया है। और ये दोज़ख की आग से बचने के लिए दुआ मांगने का जो है वो अशरा है, जिसकी दुआ है अल्लाहुम्मा आजिनी मिनन नार। तो ये आप सब ने ना दुआ मांगनी है, और ये दुआ बहुत आसान है। अगर आपको नहीं आती तो आप इसको याद भी कर लें। और रोज़े आप रख रहे हैं, अभी तो आप छोटे हैं ना, तो अभी आप पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, तो मम्मा ज़रूर रख रही होंगी, बाबा भी रख रहे होंगे, और आप लोग रमज़ान मुबारक का लुत्फ़ उठा रहे होंगे, इफ्तारी का और सहरी का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप अपनी उर्दू की जमात सोम की जो किताबें हैं वो खोल लें, और हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर है जमात सोम का, मज़मून उर्दू का, और हमारा हफ्ता जो है वो छठा हफ्ता है। और आज हमने जो सबक पढ़ना है वो सबक नंबर 6 है, और ये एक नज़म है रात दिन, और इसके शायर का नाम सूफ़ी तबस्सुम है जी। तो इस नज़म को पढ़ने के बाद जो हमें मकासद हासिल होंगे वो ये हैं: दिन और रात की अहमियत के बारे में जान सकेंगे, नज़म को लय और रवानी के साथ पढ़ सकेंगे, मुतज़ाद अल्फाज को समझ सकेंगे, मुतरादिफ अल्फाज को समझ सकेंगे, दिए गए मौजू पर 10 सतरें लिख सकेंगे, हम आवाज़ अल्फाज लिख सकेंगे जी। तो इसमें ये सारी जो सरगर्मियाँ हैं, मुतज़ाद, मुतरादिफ और हम आवाज़ी, हम पहले भी पिछले अपने सबकों में ना कर चुके हैं। ये सब कुछ तो आपके लिए आसानी होगी, और आप इसको बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। इस सबक में शायर ने क्या बताने की कोशिश की है, इसकी जब आप बुलंदखानी करेंगे तो आपको पता चलेगा। सूफ़ी तबस्सुम जो शायर हैं, उन्होंने दिन और रात की अहमियत के बारे में बताया है कि अल्लाह ताला ने रात और दिन जो है वो बिला मकसद नहीं बनाए। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ दुनिया में बनाई है उसका कोई ना कोई मकसद तो है, बगैर मकसद के कुछ भी नहीं अल्लाह ताला ने बनाया। आप अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा। अगर रात बनाई है तो वो किस लिए बनाई है? आराम के लिए बनाई है, सोने के लिए बनाई है, ताकि आप लोग आराम कर सकें। और रात को अंधेरा छा जाता है, आसमान पर चाँद सितारे नज़र आने लगते हैं, तो वो जब अंधेरा छा जाता है तो जाहिर है हमने घर में ही रहना होता है और आराम करना होता है। तो दिन जो बनाया है अल्लाह ताला ने, सूरज दिए हमें, दिन में सूरज की रोशनी दी है। अगर सर्दियां हैं तो उसकी तपिश हमें अच्छी लगती है, अगर गर्मियां हैं तो फिर हम सूरज से परहेज़ करते हैं, और हम अंदर घरों में रहते हैं, छाँव में रहते हैं। तो दिन जो है वो अल्लाह ताला ने काम के लिए बनाया है। आपको पता है ना कि काम करते हैं, हम सब काम करते हैं। आपके बाबा काम पर जाते हैं, कुछ बच्चों की मामा भी काम पर जाती हैं, और आप लोग भी स्कूल जाते हैं। जब सुबह होती है तो एक रूटीन सेट हुई हुई होती है कि हमने अब सुबह को उठना है, हमने अपना हाथ मुँह धोना है, नाश्ता करना है, फिर हमने स्कूल जाना है, फिर दोपहर हो जाती है, फिर हम स्कूल से वापस आ जाते हैं, फिर शाम हो जाती है, हम अपना स्कूल का होमवर्क करते हैं, खेलते हैं, पारा पढ़ते हैं। एक रूटीन सेट हुई होती है, वो सारा काम हमारा दिन का होता है। सूरज निकलने से लेके तुलुए आफ्ताब से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक ये हम सारे काम निपटाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर जब मगरिब के बाद रात हो जाती है तो फिर हम अपना रात का खाना खाते हैं और फिर हम सो जाते हैं। तो रात सोने के लिए बनी है, और दिन जो है वो काम के लिए बना है। अब चाहे इंसान हैं, चाहे जानवर हैं, सब ही रात को सोते हैं। सब रात को अल्लाह ताला ने बनाया ही सोने के लिए, आराम करने के लिए। जो हमारे अज़ा हैं उनको आराम की ज़रूरत होती है। सारा दिन भर काम करने के बाद हमें आराम की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह ताला ने इसलिए रात बनाई है। तो इस जो नज़म है वो शायर ने यही बताने की कोशिश की है कि दिन और रात जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसमें आसानी रखी है, सहूलत रखी है। अल्लाह ताला ने दिन और रात के आने और जाने में हमारे लिए आसानी रख दी है। अब हम देखते हैं इनके अहम अल्फाज जो हम अपने सबक में से निकालें। हिकमत, अंधेरा, ढंग, सुबह।
یہ 4 اہم الفاظ ہیں، زیادہ نہیں ہے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، اس کو کاپی میں بھی لکھنا ہے اور یہ کتاب پر موجود ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 37 پر الفاظ کے معنی ہیں۔ الفاظ کے معنی آپ نے کتاب سے یاد کرنے ہیں۔ حکمت عقل، حکمت کا معنی ہے عقل۔ بے جان کا معنی ہے جس میں جان نہ ہو۔ شب رات، جس طرح شب برات ہے تو شب آزادی کی رات کہتے ہیں اس کو، شب قدر ہے تو وہ عبادت کی جو رات ہوتی ہے شب رات کو کہتے ہیں۔ اجالا روشنی، ڈھنگ طریقہ، حیوان جانور۔ اور اس کے بعد تفہیم ہے، ان سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ یہ دیکھیے کتاب پر پہلا سوال ہے اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس نظم کے شاعر کا نام صوفی تبسم ہے، یہ نظم کے آخر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2 ہے دن اور رات کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ دن اور رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے بنایا ہے، ظاہر ہے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے۔ نمبر 3 ہے آپ اپنے زیادہ کام دن کے کس حصے میں کر سکتے ہیں؟ زیادہ تر کام تو ظاہر ہے ہم دن کے جو پہلے والا حصہ ہے دوپہر تک، صبح سے لے کے دوپہر تک ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ رات کو آسمان پر آپ کن چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، چاند ستارے، یہ ہم رات کو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ آخری کوشچن ہے اس نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو اب آپ جب یہ نظم پڑھیں گے تو یہ اپنی کاپی پر لکھے گا کہ اس میں شاعر نے کیا بتانے کی کوشش کیا۔ مرکزی خیال وہ ہوتا ہے جو جس میں ہم زیادہ اپنا جو مواد ہے اس کو 2-3 لائنوں میں مختصر کر کے اس کا مطلب جو ہے وہ مفہوم لکھ دیں۔ اس کے نوٹس بھی آپ کو واٹس ایپ ہو جائیں گے۔ اور نظم کے مطابق اگلا صفحے پر چلیں، صفحہ نمبر 38۔ نظم کے مطابق لفظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ یہ صبح آئی تو ڈیش آ گیا، شام آئی تو اندھیرا چھا گیا، یہ جو ہے یہ آپ نے اپنی کتاب پر مکمل کرنا ہے۔ یہ آپ مصرع لگانے والا کام میں آپ کو ہوم ورک کے لیے ہی دیتی ہوتی ہوں، یہ آپ خود ہی گھر میں کرتے ہیں، جب آپ نظم پڑھتے ہیں تو اس میں سے یہ لفظ نکل آتے ہیں۔ اگلا ہے الفاظ سازی، ان الفاظ پر اعراب لگائیں۔ یہ ہم لگاتے ہیں، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اجالا، اجالا، الف پیش او، جیم زبر الف جا، لام زبر الف لا، اجالا۔ حیوان، یہ نہیں لگائے گا، ہے کے اوپر زبر آئے گی، یہ کے اوپر جزم آئے گی، پھر واو کے اوپر زبر آئے گی، حیوان، الف کے اوپر جزم آئے گی۔ جانور، جیم زبر الف جا، واو زبر رے ور، جانور۔ ڈھنگ، اب ڈھ کی بات ہے، ٹھیک ہی تو نہیں نا ہے تو زیر بھی نہیں آئے گی، پیش بھی نہیں آئے گی، زبر آئے گی، ڈھنگ۔ اور بس اس میں اتنا ہی ہوگا۔ دن، دال زیر نون، دن، بہت آسان ہے۔ اس طرح سے آپ یہ اعراب جو ہے وہ الفاظ پر لگائیں گے اور یہ آپ کتاب پر بھی لگائیں گے، لیکن آپ اس کی پریکٹس جو ہے وہ رف کاپی پر کریں گے۔ اب اگلا ہمارا جو ہے سرگرمی وہ ہے نظم میں سے اہم آواز الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ یہ ہم آواز الفاظ آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں، بنائے، انسان، سارے، کام، سب، یہ 5، اور اس کے بعد خالی جگہ دی گئی ہے۔ اور اس کے آپ نے نظم میں سے جب الفاظ نکالنے ہیں تو سجائے، بنائے، سجائے۔ ہم آواز الفاظ ہم نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں، تو جس کا آخری 2 یا 1 حرف ایک جیسا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ انسان، حیوان، سارے، تارے، کام، آرام، سب، شب۔ لیکن اس کا 1 حرف ہے ملتا ہوا، اور میں رے بڑی رے بڑی رے، الف اور نون، حمزہ بڑی اے، حمزہ بڑی اے۔ اس طرح سے ہم آواز الفاظ ہم نکال لیں گے نظم میں سے۔ اب ہمارا اگلا ہے صفحہ نمبر 39 پر دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ دیے گئے ہیں اور متضاد آپ نے لکھنے ہیں۔ پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ آپ پہلے کر چکے ہیں یہ سب سرگرمیاں۔ دن کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ متضاد کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ جس کا مطلب جو ہے وہ اس لفظ کے الٹ ہوتا ہے۔ دن کا الٹ کیا ہے؟ متضاد کیا ہے؟ رات۔
उजाला का मुतज़ाद अंधेरा, उजाला रोशनी होता है ना, उसका मुतज़ाद अंधेरा। अच्छाई बुराई, अच्छा काम बुरा काम। इंसान हैवान, जानदार बेजान। ये हो गए अल्फाज के मुतज़ाद। ये आप किताब पर हल करेंगे, अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज भी किताब पर हल करेंगे और मुतज़ाद अल्फाज भी किताब पर हल करेंगे। अब नंबर 6 है, इन अल्फाज को गौर से देखें और हम मानी अल्फाज को एक साथ लिखें। ये अल्फाज दिए गए हैं, सूरज, महताब, दौर, हैवान, शब, ढंग, जान, जानवर, आफ्ताब, रात। सूरज और आफ्ताब, इनका मानी क्या है? एक है। आफ्ताब भी सूरज को ही कहते हैं और सूरज तो भी सूरज ही होता है। इसी तरह जब हमने दो दो जो अल्फाज हैं वो निकालने हैं, एक जिनका मतलब एक हो, जिस तरह से ये शब और रात, शब का मतलब भी रात ही होता है। हैवान जानवर, दोनों का एक ही मतलब है। महताब चांद, इस महताब भी चांद को कहते हैं। दौर ढंग, दौर का मतलब भी तरीका होता है, ढंग का मतलब भी तरीका होता है। यानी कि जिन अल्फाज के मतलब एक जैसे होते हैं वो हम मानी अल्फाज कहलाते हैं। या आप किताब पर हल करेंगे और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ये कोशिश किया करें कि ये आप काम छोटे छोटे जो हैं वो मज़े के भी होते हैं। जब हम इनको करते हैं तो बहुत लुत्फ आता है और बहुत शौक से हम इनको कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद नोट्स से चेक कर लिया करें कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। अगला है हमारा लिखाई की महारत। इन अल्फाज के जुमले बनाए, जानदार, हिकमत, लोग, ढंग, काम। अब ये जुमले आप खुद बनाते हैं, पहले भी अब भी आप खुद ही बनाएंगे। जानदार, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम सब जानदार हैं। हिकमत, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। लोग, सब लोग चाय पी रहे थे। ढंग, उसे हर काम का ढंग आता है, तरीका आता है। काम, हमें मुश्किल काम से नहीं घबराना चाहिए। अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 40। सफ़ा नंबर 40 पर एक पैराग्राफ है। ये उन्होंने पैराग्राफ बताया कि किससे कहते हैं। किसी मखसूस मौजू पर चंद सतरों की तहरीर को पैराग्राफ कहते हैं। जैसे आप अपने आप को ले लें, जब आप अपने मुताबिक कुछ लिखते हैं तो वो एक पैराग्राफ बन जाता है। अपनी उम्र लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपनी क्लास लिखते हैं, अपने बहन भाई फैमिली के बारे में लिखते हैं, तो वो एक पैराग्राफ जो है वो तैयार हो जाता है। अब नंबर 8 पर एक पैराग्राफ आपने दिन और रात के बारे में लिखना है। यहाँ पर वो भी बस 4 लाइनें दी गई हैं। आप इन 4 लाइनों पे आपने एक एक लाइन लिख देनी है दिन और रात के मुताबिक। और अमली सरगर्मी में नीचे दी गई तस्वीर को देखें, बताएं कि ये कौन सा वक्त है और इस वक्त हम क्या काम करते हैं। आपको नज़र आ रहा है ना कि इसमें चांद बना हुआ है और सितारे भी हैं और रात का वक्त है। तो ये कौन सा वक्त है? ये रात का वक्त है और हम इस वक्त में आराम करते हैं। ये देखिए, ये वाली सरगर्मी है जो सफ़ा नंबर 40 पर, ये रात का वक्त है। ये सीन देखें और इस वक्त हम क्या करते हैं? इस वक्त हम आराम करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का सबक जो है ये मुकम्मल हो गया। अब हमारा एक सबक रहता है, सबक नंबर 7। तो सबक नंबर 6 तक नहीं है हमारा, सबक नंबर 7 तक है। ज़ाहिर है सिलेबस में, फर्स्ट टर्म के सिलेबस में। तो हमारा अगला जो लेक्चर है वो हमारा इस उर्दू फर्स्ट टर्म उर्दू की किताब का आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपना और अपने बहन भाइयों का, अपने मामा बाबा का बहुत सारा ख्याल रखें। और अगले हफ्ते तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह।